जय हिंद दोस्तों, मैं कवि विवेक वशिष्ठ आपके बीच अपनी नई रचना को लेकर मौजूद हूँ। किंतु उससे पहले मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूँ। मैंने राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए 4 पंक्तियाँ लिखा कि जो बांसुरी की तान पे बदल दे अपनी दिशा, कि जो बांसुरी की तान पे बदल दे अपनी दिशा, वह नदी कालिंदी है, मस्तक पर शोभित लाल महोबर बिंदी है, जो स्वयं खंड खंड होकर के जोड़ देती है संवादों को, वह शक्ति कोई और नहीं अपनी भाषा हिंदी है, वह शक्ति कोई और नहीं अपनी भाषा हिंदी है। और 4 पंक्तियाँ और, मैं जिस ओज के लिए जाना जाता हूँ, राष्ट्रभक्ति लिखता हूँ, वीर रस लिखता हूँ, सैनिकों का सम्मान लिखता हूँ, गाथा लिखता हूँ, वीर गाथा लिखता हूँ, भारत माँ को लिखता हूँ। 4 पंक्तियाँ और, कि किसी के चरणों के धूल को मैं अपने सर सजाता हूँ, किसी के चरणों के धूल को मैं अपने सर सजाता हूँ, वीरान परी ये धरती से अक्सर केसर उगाता हूँ, न मुझसे छुपी हुई है मुनाफाखोरों की दौलत, मैं जहाँ पर देखता सैनिक मैं अपना सर झुकाता हूँ, मैं जहाँ पर देखता सैनिक मैं अपना सर झुकाता हूँ। मैं अपनी रचना पे आ रहा हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि विवेक, तुम जिस उम्र के कवि हो तुम श्रृंगार अच्छे लिख सकते थे, हास्य और व्यंग अच्छे लिख सकते हैं, किंतु मुझे लगा कि नहीं, साहित्य में यदि हमारी अभिरुचि है तो हमें शौर्य लिखना चाहिए, वीर गाथा लिखना चाहिए। मैंने लिखा कि मैं ओज नहीं, मैं तेज नहीं, मैं वीरमता का गायक हूँ। मैं ओज नहीं, मैं तेज नहीं, मैं वीरमता का गायक हूँ, मैं संदर्भों में छुपा नहीं, मैं कुर्बानी का गायक हूँ। और ये मिट्टी क्या चीज़ है कि इस मिट्टी की गुणगान चांद चंदन भी गाए करते हैं। आखिर हमें इस मिट्टी से इतनी लगाव क्यों है कि इस मिट्टी की गुणगान चांद चंदन भी गाए करते हैं, ते पुलकित पवन के खुशबू को ईश्वर हर्षाए करते हैं। मिट्टी पाताल से लेकर भूतल तक की बंधन है, होठों की अभिनंदन ही और मानवता की चंदन है। मिट्टी है वो चीज़ जिसमें फसल उपजाए जाते हैं, वीरों की गाथा और फिर तिरंग फहराए जाते हैं। मिट्टी अल्पसंख्यक से लेकर बहुसंख्यक की भाषा है, मिट्टी अल्पसंख्यक से लेकर बहुसंख्यक की भाषा है। सिखों की कुर्बानी है, ईसाइयों की अभिलाषा है। मिट्टी पाई जाती है हिमालय की चोटी पर, गरीबों की रोटी पर और किसानों की धोती पर, गरीबों की रोटी पर और किसानों के धोती पर, गरीबों की रोटी पर और किसानों के धोती पर। और आगे की पंक्तियाँ देखिएगा कि चाहे वो हो 62 युद्ध या 71 की लड़ाई हो, चाहे वो हो 62 युद्ध या 71 की लड़ाई हो, दिनकर की रचना या फिर हरिशंकर परसाई हो, राष्ट्रभक्ति के बिना साहित्य अधूरा लगता है, बिना प्रेम के कन्हैया भी देशद्रोही लगता है। मैं किस कन्हैया का जिक्र कर रहा हूँ आप भी समझ रहे हैं, उस कन्हैया का जिसने भगवान श्री कृष्ण के नाम को कलंकित किया है, उसे छला है। हालांकि मैं राजनीति परिवेश की ओर नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमने कहा कि युद्ध माहतम में कोई भाग नहीं होता है, किसी बेसुरे में कोई राग नहीं होता है। आप साहित्यकार हो तो बच लेना राजनीति से, क्योंकि कवियों पर कोई दाग नहीं होता है, क्योंकि कवियों पर कोई दाग नहीं होता है। और जब 2019 का चुनाव हुआ और नए सांसद संसद भवन में जाते हैं तो कोई जय भीम बोलता है, कोई अल्लाह अकबर बोलता है, कोई जय बजरंग बली, कोई जय काली बोलता है, किंतु वंदे मातरम सुनने को नहीं मिलता है। तो यह मन को आहत मिलता है, पहुँचता है। और मैंने 4 पंक्तियाँ वहाँ दिया कि मुझे सपने में कोई संग नजर आता है, काले बादल में भी कोई रंग नजर आता है, नहीं मिलते हैं लोग कर्म की पूजा करते, अब देश के संसद में भी सत्संग नजर आता है, देश के संसद में भी सत्संग नजर आता है। मैं पुनः अपनी उसी रचना पे जा रहा हूँ कि चाहे वो हो 62 युद्ध या 71 की लड़ाई हो, चाहे वो हो 62 युद्ध या 71 की लड़ाई हो, दिनकर की रचना या फिर हरिशंकर परसाई हो, राष्ट्रभक्ति के बिना साहित्य अधूरा लगता है, बिना प्रेम के कन्हैया भी देशद्रोही लगता है। भारत बसा करती है स्वच्छंदों की आबादी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के श्वसन मुक्त आबादी में, तुमने किया कारगिल युद्ध उसको हमने छोड़ दिया,
हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कहता है कि मैं अब भी भारत का भाई हूँ, भारत से दोस्ती का नाम लेता है, किंतु आतंकवादियों को हमेशा हमारे भारत पे आक्रमण करने के लिए भेजते रहता है। हमने उसे कहा कि तू दोस्त था तो दोस्ती भी निभा लिया होता, कि तू दोस्त था तो दोस्ती भी निभा लिया होता, हमने लहू दिया था कम था, तू विभा दिया होता, न थी लकड़ी की कमी न ज्वालामुखी की कमी, कम से कम बगदाद की चीता को तू जला दिया होता, कम से कम बगदाद की चीता को तू जला दिया होता। मैं पंक्तियाँ पे आता हूँ कि तुमने किया कारगिल युद्ध उसको हमने छोड़ दिया, 62 और 71 के हमले को हमने भुला दिया, तुमने किया कारगिल युद्ध उसको हमने छोड़ दिया, 62 और 71 के हमले को हमने भुला दिया, बिना सियासत के हमने संधि को दोहराई थी, हाथों में वज्र थे किंतु भाई इतना भाई थी, हाथों में वज्र थे किंतु भाई इतनी भाई थी, होठों की आबादी है अब मौन नहीं सहा जाता है, जब जब भारती रोती है तब अभिनंदन चला आता है, जब जब भारती रोती है तब अभिनंदन आ जाता है, जब जब भारती रोती है तब अभिनंदन आ जाता है, जब जब भारती रोती है तब अभिनंदन आ जाता है। और हमने अपने भारतवर्ष पे लिखा था कि कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाली तेरा क्या यह हश्र हुआ, कि कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाली तेरा क्या यह हश्र हुआ, अपने तो पराए हो गए सब मिलकर तेरा कत्ल किया, कि याद करो उस क्षण को जब राम हुआ करते थे, सारी दुनिया को शांति अहिंसा का पाठ सिखाया फिरते थे, बाद में केशव आकर कंस का उद्धार किया, हिंसा पर अहिंसा का विजय बिताकर दुनिया को संदेश दिया, तू जननी है गांधी की, पैगंबर की, विवेकानंद की, तू ही तो है जननी गंगा और भागीरथ की, न जाने कितने लूटे फिर भी न तूने उफ किया, अपने तो पराए हो गए सब मिलकर तेरा कत्ल किया, अपने तो पराए हो गए सब मिलकर तेरा कत्ल किया। जय हिंद, वंदे मातरम।